हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए ज्योमेट्री पढ़े। ज्योमेट्री में हम लोग फर्स्ट टॉपिक ट्रायंगल लिए। ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े। पाइथागोरस थ्योरम पर हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स या कंक्लूजन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग का लास्ट पॉइंट है 25 नंबर। ये आपको प्रूव करना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है। देखिए, प्रूव दैट the sum of squares of diagonal of a parallelogram is equal to the sum of squares of its sides। आपको ये प्रूव करना है कि AC के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर प्लस DA के स्क्वायर। यही आपको इसमें थ्योरम में आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि ABCD इज ए आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, वो इसका देखिए सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि आपको पैरेललोग्राम का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसका डायगोनल किसका? एबीसीडी का पैरेललोग्राम जो है ना, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, एक दूसरे को ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये डेरिवेशन आपको किस तरीका से आप प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, आपको याद कीजिए कि कुछ समय पहले हम आपको अपोलोनियम थ्योरम पढ़ाए थे। ठीक है, अपोलोनियम थ्योरम में सबसे पहले आपको क्या पता था कि अगर ट्रायंगल है उसमें आपको मीडियन दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले देखिए अपोलोनियम थ्योरम इसमें लगाना पड़ेगा। कौन को? ट्रायंगल। तो ए बी सी में। ठीक है, और बीओ इसका क्या है? मीडियन है। उसके बाद एक ट्रायंगल और बनेगा आपको ए डी सी में, और डीओ इसका क्या है? मीडियन है। ठीक है, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए अपोलोनियम थ्योरम क्या कहता है कि देखिए मीडियन के ठीक विपरीत साइड का देखिए मीडियन के ठीक विपरीत साइड कौन है? ए बी है। मीडियन के ठीक विपरीत साइड कौन है? बीसी है। तो देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन कौन है? बीओ आपको मीडियन है। 2 इंटू बीओ का स्क्वायर प्लस कोई एक ठो ले लीजिए, एओ ले लीजिए चाहे ओसी ले लीजिए। तो हम लोग ओसी ले लेते हैं। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। यहां पर करने के बाद अब आपको एक बात और याद करके रखना पड़ेगा कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो ओ ए बराबर आप ओसी लिख सकते हैं। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि ओसी के जो वैल्यू है आपको रखना पड़ेगा ओसी बराबर AC बाय 2 आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर से आप उस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिएगा अपोलोनियम थ्योरम में। ठीक है, उसके बाद वहां से सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद एक ट्रायंगल और आपको लेना है ADC में। अपोलोनियम थ्योरम इसमें भी लगाना है। तो देखिए मीडियन के ठीक विपरीत साइड एडी है और मीडियन के ठीक विपरीत साइड डीसी है। तो देखिए दोनों विपरीत साइड, मीडियन के दोनों विपरीत साइड का स्क्वायर कर लीजिए। तो एडी के स्क्वायर प्लस डीसी के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन डीओ का स्क्वायर प्लस उसके बाद आपको जो लेना है एओ ले सकते हैं चाहे ओसी ले सकते हैं, तो ओसी ले लेते हैं। ठीक है, तो ओसी का स्क्वायर, उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको ठीक उसी तरह आपको ओसी की जगह में रख देना है 1/2 AC रख देना है। ठीक है, AC/2 रख देना है। वह कैलकुलेट कीजिए, उसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है? आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद एक वैल्यू और आपको रखना पड़ेगा जहां आपको आएगा बीओ और डीओ आएगा। ठीक है, बीओ और डीओ आएगा। तो देखिए बीओ और डीओ, देखिए यहां पर आपको क्या करना है, क्या लिखेगा? ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, देखिए ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि बीओ इज इक्वल टू डीओ लिख सकते हैं। तो बीडी बराबर आप क्या लिख सकते हैं? बीडी बराबर आप लिख सकते हैं बीओ प्लस ओडी लिख सकते हैं। एकदम कंफर्म है। तो वहां देखिए एक बार ओडी बराबर 1/2 बीडी कर लीजिएगा, एक बार ओडी हो गया, और एक बार बीओ या ओबी वहां कर लीजिएगा 1/2 बीडी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों वैल्यू को आप वहां पर रखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। उसके बाद आपका ये जो थ्योरम है आपको प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग सबसे पहले गिवन में स्टार्ट करते हैं। देखिए हम आपको जो करने जा रहे हैं उसके पहले हम आपको यहां पर सॉल्व करा दिए। ठीक है, एक बात और आप याद रखिएगा, आप जब घर पे रहते हैं तो आपको सोचने का तरीका 1000 तरीका से आप सोच सकते हैं।
मगर एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा, सोचने का तरीका यहाँ 1000 तरीका से आप सोच लीजिए घर पे, और एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा तरीके वहां नहीं लगेंगे, जो आप पढ़ के जाइएगा आपको कंफर्म रहेगा वही वहां पर दिमाग आपको लगेगा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप ज्यादातर ज्यादा प्रैक्टिस आप घर पे करें, और एग्जाम के समय में आप जल्दी से किसी भी क्वेश्चन को फटाफट कर ले, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग पहले इसको प्रूव करते हैं किस तरीका से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। आइए चलिए हम लोग गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या लिखना है, चलिए देखिए, आप जब तक कलम नहीं उठाइएगा, जब तक इसका लास्ट कंक्लूजन पर आप ना पहुंच जाए, ठीक है। तो जब तक लास्ट कंक्लूजन पर पहुंचिएगा, पहुंचना ही होगा आपको माइंड में, ठीक है। तो लास्ट कंक्लूजन आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग किस तरीका से इसको सॉल्व करेंगे, ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब यही आपको कंक्लूजन आपको आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग अब गिवन से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेगा, देखिए क्या लिखेगा, ए बी सी डी इच ए पैरेललोग्राम in which लिखेगा ए सी एंड बी डी डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए ओ पॉइंट पर आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आइए टू प्रूव में। तो चलिए आइए टू प्रूव में हम लोग को जो प्रूव करना है वो लिखिए। चलिए आइए देखिए हम लोग को क्या प्रूव करना है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए एस सी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड का स्क्वायर लिख देना, चारों साइड का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, ठीक है। और यही आपको बाबू लोग प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें यही थ्योरम आपको कह रहा है कि डायगोनल का जो स्क्वायर का सम है उसके चारों साइड के स्क्वायर के सम के आपस में इक्वल है, और यही कंडीशन आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब आइए प्रूफ में, चलिए प्रूफ में चलिए हम लोग क्या जानते हैं, लिखेगा एज वी नो डेट the diagonals of parallelogram द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्या बताए थे हम आपको, याद कीजिए। आपको जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, बाइसेक्ट करता है ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। एज बी नोटेड द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, याद कीजिए, बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए प्रूफ में यहां से आपको स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए अब आगे सोचिए, अब आगे हम लोग को क्या करना है। तो देखिए अब एक बात और जान लीजिए कि वो जो है एसी और बीडी का क्या है, मिड पॉइंट है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे लिखते हैं, क्या लिखेगा, लिखेगा ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC as well as
बी डी। ठीक है, देखिए कहता ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ठीक है, ए सी का भी मिड पॉइंट वो है और बी डी का भी आपको क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये देखिए एक ट्रायंगल थोड़ा सा देखिए बाबू लोग हम लोग अलग कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए समझाने के लिए हम आपको अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां देखिए ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और ये क्या है, सी दिया हुआ। ठीक है, और आपको ये पता है कि यह मीडियन है, बीओ क्या है आपको, मीडियन है। ठीक है, ये ओ है। ठीक है, और मीडियन साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या लिखेगा, आइए नाउ क्या लिखेगा, चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए क्या लिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, उसके बाद चलिए देखिए बीओ इज द मीडियन। बीओ क्या है आपको, मीडियन है। ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, बीओ आपको मीडियन है। ठीक है, तो चलिए आओ आगे बढ़िए। अब हम लोग बाबू लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए क्या लिखेगा, बाय यूजिंग अपोलोनियम थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी बी हैव। देखिए थोड़ा क्लास लंबा हो सकता है। ठीक है, इसको समझाना बेसिक तरीका से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास आपका लंबा हो सकता है, इसके लिए आप निश्चिंत रहे। ठीक है, मगर समझ के जाइए यहां पर से। ठीक है, तो देखिए अपोलोनियम थ्योरम में सबसे पहले आपको याद रखना, किस तरीका से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मीडियन के ठीक विपरीत साइड, देखिए मीडियन के ठीक विपरीत साइड लिखिए तो क्या लगेगा, ए बी के स्क्वायर, स्क्वायर भी कर ले जाइए। ठीक है, अब मीडियन के ठीक विपरीत साइड बी सी, तो दोनों के स्क्वायर करके सम कर दीजिए, इज इक्वल टू डबल कर लीजिए, डबल इनटू मीडियन। मीडियन कौन है, बीओ मीडियन है आपको, मीडियन तो बीओ के स्क्वायर प्लस एक ओसी ले लीजिए, चाहे एओ ले लीजिए। तो चलिए हम ओसी ले लेते हैं। ठीक है, तो ओसी के स्क्वायर। चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ये आपको है अपोलोनियम थ्योरम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए, एक लाइन यहां पर आइए तो क्या लिखेगा, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट है कौन, ओ है आपको मिड पॉइंट ए सी का। तो आप ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, देखिए तो आप क्या लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू आप ओ सी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, उसके बाद ए सी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, चलिए देखिए ए सी बराबर आप लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ सी। ठीक है, तो देखिए हमको कंक्लूजन किस फॉर्म में चाहिए, ओसी के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो देखिए ओ ए की जगह में हम लोग क्या रखना पड़ेगा, ओसी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़िए, तो देखिए ए सी इज इक्वल टू ओ सी प्लस ओ सी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ए सी बराबर 2 इंटू ओ सी हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए तो देखिए ओ सी बराबर आपको क्या हो जाएगा, ए सी बाई 2 आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ओ सी बराबर जो होगा ए सी बाई 2 आपको पुट करना पड़ेगा ए सी की जगह में, ओ सी की जगह में। ठीक है, तो चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप पीछे में आपको क्या आया, पोलिनियम थ्योरम लगाए थे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। एक वैल्यू हम लोग क्या लाए, ओ सी बराबर लाए ए सी बाई 2। चलिए यहाँ पर ओ सी के जगह में हम लोग ये वाला वैल्यू आपको क्या करना है, पुट कर देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ए सी का स्क्वायर की जगह तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ कितना, 2 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 को ब्रैकेट के अंदर में घुसाइए आप आगे बढ़ के। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, अब आगे बढ़िए, यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 इंटू बी ओ का स्क्वायर प्लस, यहां देखिए जब 2 से यहां पर आगे बढ़ेगा तो 2 से 2 4 जो है 2 से कट जाएगा, तो ठीक है, तो क्या होगा ए सी के स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल और आपको बनाना है, जो देखिए ये ट्रायंगल आपको इस तरीका से लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए ये लेना है ए डी और सी ले लेना है। ठीक है, चलिए मीडियन कौन है आपको, डीओ आपको की मीडियन है। ठीक है, डीओ आपको क्या है, मीडियन है। ठीक है, डीओ। ठीक है, तो ये वाई सेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिखेगा अगेन, ठीक है, अगेन में आई लिखेगा इन ट्रायंगल ए डी सी इन विच, देखिए डीओ इज द मीडियन। ठीक है, ठीक है, डीओ क्या है, मीडियन है। ठीक है, आगे बढ़िए, लिखेगा बाय यूजिंग अपोलोनियम थ्योरम इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, चलिए लिखिए, लिखेगा बाय यूजिंग अपोलोनियम थ्योरम इन ट्रायंगल ए डी सी बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो चलिए अब देखिए अपोलोनियम थ्योरम लगाने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए मीडियन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन वाला साइड, देखिए मीडियन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन वाला साइड, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके आप सम कर दीजिए। तो क्या लिखेगा आप, एडी के स्क्वायर प्लस, उसके बाद लिखिएगा डीसी के स्क्वायर इज इक्वल टू, डबल कर लीजिए 2 इंटू मीडियन, मीडियन क्या है आपको, डीओ है, तो डीओ का स्क्वायर प्लस एक ठो आप ओए ले लीजिए चाहे ओसी ले लीजिए, जो आपको सुविधा लगे वो ले लीजिए। चलिए हमको सुविधा लगा ओसी, तो ओसी ले लीजिए, तो ओसी के स्क्वायर। और एक बात और पीछे अभी हम लोग प्रूव किए हैं। ठीक है, क्या प्रूव किए हैं, जो देखिए अब आपको ये पुट करना है। देखिए अब आगे बढ़ के आपको ये पुट कर देना है। देखिए पुट बराबर, देखिए पुट क्या करना है कि ओसी बराबर एसी बाई 2 रख देना है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ओसी है ना, तो आपको ओसी बराबर एसी बाई 2 आपको पुट कर देना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाइए, तो क्या हो जाएगा, देखिए एडी के स्क्वायर प्लस डीसी के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू डीओ के स्क्वायर प्लस, यहाँ ओसी बराबर आपको रखना है एसी बाई 2, तो एसी के स्क्वायर की जगह एसी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 के स्क्वायर की जगह पाई 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2 को आप आगे की ओर बढ़ाइए, तो कैसा दिखेगा, देखिए एडी के स्क्वायर प्लस डीसी के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू डीओ के स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर, 4 कट जाएगा 2 से, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये इक्वेशन नंबर आप इसको कितना मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर आप 2 मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको आगे बढ़ के क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ के करते हैं, थोड़ा इरेज किया जाए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 लिख दिए हैं, इक्वेशन नंबर 2 लिख दिए हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग लिखते हैं। तो क्या हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, तो लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, राइट का राइट के साथ। ठीक है, तो देखिए ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस डी ए के स्क्वायर, डी ए का स्क्वायर प्लस डी सी के स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, तो यहां देखिए
दो दो कॉमन आप ले लीजिए, ठीक है, यानी तो रहने दीजिए, दो कॉमन लेना तो लीजिए, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, मगर दो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या दिखने लगेगा कि दिखेगा आपको क्या कि OB के स्क्वायर प्लस OD के स्क्वायर दिखने लगेगा। चलिए इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां देखिए प्लस AC के स्क्वायर बाय 2 प्लस AC के स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो चलिए देखिए ये AC हो जाएगा, ठीक है, दो एलसीएम ले लीजिएगा, दो AC हो जाएगा, ठीक है। तो दो दो से दो नीचे कट जाएगा तो AC स्क्वायर सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़िए, तो क्या हो जाएगा, देखिए AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर प्लस DA के स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, चलिए 2 इंटू देखिए OB के स्क्वायर प्लस OD के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर। देखिए एक तो आ चुका है AC स्क्वायर, अब हमको क्या चाहिए, BD स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आइए क्या लिखेगा, देखिए देखिए यहां पर आइए तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है, BD का मिड पॉइंट है आपको क्या O, ठीक है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं कि OD इज इक्वल टू OB लिख सकते हैं, ठीक है। तो BD के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, BD बराबर आप लिख सकते हैं OB प्लस OD आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़िए, तो देखिए अब यहां देखिए हमको दोनों फॉर्म में चाहिए, ठीक है, OD के भी फॉर्म में चाहिए और OB के भी फॉर्म में चाहिए। तो देखिए एक बार आप OB के फॉर्म में लिख दीजिए, एक बार आप OD के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए BD बराबर इज इक्वल टू, देखिए आप पहले OD के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है, OB की जगह में आप OD लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए 2OD हो जाएगा, बोलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां देखिए BD बराबर एक बार आप OB के फॉर्म में लिख दीजिए, 2OB हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग को OD के फॉर्म में चाहिए, तो OD बराबर क्या हो जाएगा, BD बाई 2, ठीक है। OD बराबर आपको हो जाएगा BD बाई 2। चलिए यहां देखिए वो तो OB बराबर हो जाएगा यहां भी BD बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो OB बराबर हो जाएगा BD बाई 2। देखिए OD बराबर भी BD बाई 2 और OB बराबर भी BD बाई 2। अब ये दोनों को आपको क्या करना है, यहां पे आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए क्या होने जा रहा है, देखिए AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर प्लस DA के स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 2 इंटू OB बराबर आपको क्या है, देखिए BD बाई 2 है तो BD का स्क्वायर कीजिए तो BD स्क्वायर हो जाएगा, और 2 के स्क्वायर कीजिए तो 4 हो जाएगा, प्लस उसी तरह से आगे आइए OD बराबर क्या है, BD बाई 2 है तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, तो BD के स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़िए, प्लस AC के स्क्वायर, ठीक, यहां अगर आप 4 एलसीएम ले लीजिएगा तो ऊपर में 2BD स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 से 2 देखिए पूरा कट जाने वाला है, ठीक है, तो सिर्फ BD स्क्वायर आपको बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए क्या होने जा रहा है, देखिए लिखिएगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर प्लस DA के स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहां पर से यहां पर अगर आप 4 आप एलसीएम ले लीजिएगा तो ऊपर जाएगा 2BD स्क्वायर, 2 से काट दो, देखिए 2 अगर आप बाहर निकाल दें तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 पूरा एलसीएम वाला 4 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बच गया आपको, BD स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यही आपको प्रूव करना था कि AC के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर, यहां लिख दीजिएगा AC के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर, ठीक है, हेंस प्रूव्ड।
चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अब हम लोग 16 एग्जाम्पल पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम पर, ठीक है। हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ कंक्लूजन हम आपको पढ़ा दिए बहुत अच्छी तरीका से। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 25 नंबर क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट करके 25 क्वेश्चन हम आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पढ़ाए हैं। इसमें आपको बहुत सारे बुक हमने फॉलो किए, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, बीटीबी जो भी है सारा बुक से हम आपको फॉलो करके यहाँ पर क्लास 10th का ये आपको पाइथागोरस थ्योरम में हम आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कराए, ठीक है। तो चलिए आज के बाद हम लोग ये टॉपिक को यहीं पर एंड करेंगे। कल से हम लोग 16 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छे कंक्लूजन के साथ। चलिए आज के लिए धन्यवाद, ओके, गुड बाय। चलिए ठीक है, आपको अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि यहाँ पर इस चैनल पर बेसिक तरीका से आपको कुछ प्रोवाइड आपको किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आज के लिए गुड बाय, ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 16 एग्जाम्पल में, ठीक है। चलिए।